तो कहीं ना कहीं ये अब रिपोर्ट जो आ रही है वो सही आ रही है, और कुछ ना कुछ घोटाले तो हुए हैं जिनमें पुरानी दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, वो फंसती नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो हो रहा है, जांच हो रही है, सही हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको दिल्ली का विकास करना चाहिए। भाई अगर विकास में तुम लोग बाधा बने पड़े हो तो उसका तो होना चाहिए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र चल रहा है और इस सत्र में लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश हो गई है। दूसरी सीएजी रिपोर्ट हम आपको बता दें मोहल्ला क्लिनिक को लेकर थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 300 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला किया है। और तो और मोहल्ला क्लिनिक्स में जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उनसे भी लोगों को वंचित रखा गया। तो अब ऐसे में पार्टी जब आरोप लगा रही है तो जनता के बीच में आकर के जनता के दिल की बात को सुनना सबसे बड़ा काम होता है। उसी को लेकर के हम तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, आपने देखा होगा अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है और इस सेशन में 14 रिपोर्ट आनी है, जिनमें दूसरी रिपोर्ट थी मोहल्ला क्लिनिक। इस रिपोर्ट ने तो बड़े बड़े खुलासे कर दिए, जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने 300 करोड़ से ज़्यादा घोटाला किया है, तो वही दूसरी ओर कह रहे थर्मामीटर तक नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी सुना है भाई कि कुछ हॉस्पिटलों में, जो मोहल्ला क्लिनिक में, उसमें थर्मामीटर भी नहीं है, वहाँ बेडों की सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक सबसे बड़ी बात तो शौचालय, जो वहाँ एडमिट है उनके लिए शौचालय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अब रिपोर्ट जो आ रही है वो सही आ रही है, और कुछ ना कुछ घोटाले तो हुए हैं जिनमें पुरानी दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, वो फंसती नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो हो रहा है, जाँच हो रही है, सही हो रही है। सही हो रही है। अगर वो कहते हैं कि सही नहीं है तो उनको खुल के सामने आना चाहिए। विपक्षी को, आप सरकार, आप पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आप मेरे साथ चल के देखो, हम आपको बताते हैं, आप खुलासा कर रहे हो, हम आपको सही गलत का बताते हैं। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो घोटाला तो हुआ है। लेकिन और जो नेताओं को तो विधानसभा में अंदर नहीं दिया जा रहा ना। नहीं तो देखो सबसे बड़ी बात, संजय सिंह हमारे थे राज्यसभा सांसद जी हैं, वो कितना शोर मचाते थे ना। अब वो कहाँ है? अभी मैंने उनकी एक रिपोर्ट सुनी थी, एक वो सुना था, पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने सीधे खारिज कर दिया कि वो आए हैं दिल्ली में वादे करके कि मैं काम करूंगी। रेखा गुप्ता जी को बोला, वो अपने काम ना करके वो लोगों का ध्यान भटका रही है। ध्यान क्यों नहीं भटकाएं? अगर आपने गलत किया है या सही किया है तो उस पर तो लोगों का ध्यान जाना चाहिए। अगर आपने सही किया तो आपको खुल के सामने आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको दिल्ली का विकास करना चाहिए। भाई अगर विकास में तुम लोग बाधा बने पड़े हो तो उसका तो होना चाहिए। तो वो अगर मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने घोटाला नहीं किया है तो उनके नेता आए और बताए कि घोटाला नहीं हुआ है, पर आप कभी गए मोहल्ला क्लिनिक? हाँ जी, मैं तो गया हूँ, हमारे घर के जस्ट पास है, मैं द्वारका सेक्टर उनका रहने वाला हूँ। हाँ। मैं 1-2 बार गया हूँ। वहाँ मेरे को कुछ दवाई तक नहीं मिली। ये है कि उन्होंने बुखार की दवाई दी थी मेरे को, जाँच के और वापस भेज दिया। बाकी उससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आई नहीं। मैं 1-2 बार गया हूँ। और उसके बाद जो कह रही है वो सही है। हाँ, अगर जांच तो हो रही है ना, अगर वो जांच सामने आएगी तो हम लोग भी विश्वास करेंगे। अगर वो गलत हो रही है तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको सामने आना चाहिए और वो बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि वहाँ पे बेड नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ थर्मामीटर नहीं है, वो हम आपको वो सामने आके दिखाएं कि भैया आप हमारे साथ चलो, रिपोर्ट आप जहाँ की बता रहे हो, हम वहाँ ले चलते हैं आपको और हम दिखाते हैं कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो हमें तो लगता है कि अगर जांच हो रही है तो सही हो रही है। और बाकी रही दिल्ली का विकास का, तो भाई पहले जांच सामने आ जाए। जैसे आपने दिल्ली का विकास किया, क्या पता वो भी इसी तरह विकास करें। तो जांच होना ज़रूरी है। सरकार में जो है वो जांच जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ये भी विपक्ष में बैठेंगे तो इनकी भी जांच होगी, बिल्कुल, है ना। तो जब आपकी जांच, पहले आपकी खुलासा हो जाए, बाद में विकास की बात करते हैं हम। बहुत बड़ी बात आपने कही कि पहले जांच हो जाए फिर विकास। अब बीजेपी की सरकार बनाई है तो विकास होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, विकास के लिए तो आए हुए हैं और दिल्ली में केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर समन्वय से चलती है तो दिल्ली में विकास होगा। क्योंकि दिल्ली में वो विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एनी टाइम हम यही सुनते थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अब एलजी और केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री तीनों एक ही है, तीनों लोगों का समन्वय बरकरार रहेगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास होना बहुत ज़रूरी है और होगा। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है?
मैं नहीं कुछ बोलूँगा। तो बिल्कुल आपने देखा, तमाम लोगों से हमने बात की और ये जाना कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कह रही है हमने साफ नीयत से काम किया, पर बीजेपी एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट जारी करके उनके घोटाले को जो है खुलासा कर रही है। जनता ने साफ कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में वो जाते जरूर थे, पर उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और आज उसी को लेकर के रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 300 करोड़ से ज़्यादा घोटाला केजरीवाल ने किया है। ऐसा तमाम विषयों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।